Good morning, teachers. As we know that the syllabus of the class 9th and 11th has changed, so we start this lesson, The Lost of Child, class 9th. It is a very interesting story and it is very full of emotions and sentiments of a child who is in fear and wants to purchase those things who display which is displayed in the fair, that sweets and toys, and want to ride in a ride about roundabout, all these things. But what happened, why he refused all these things when other person serve them, one other person offer them all these sweets and toys, why he rejected? So in this story we read about this innocent child, how he feel in the fair. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gary clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in a bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. सो इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, फेस्टिवल है, जिसमें फेयर में हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं, स्पेशली बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। मेले में खिलौने हैं, मिठाइयाँ हैं तरह तरह की, एंड राउंड अबाउट बहुत सारे झूले हैं जिनमें वो बैठना पसंद करते हैं। सो इस मेले में भी आफ्टर फ्रॉम द विंट्री शेड्स, विंटर मीन्स ठंड के बाद जो बसंत ऋतु आई है, स्प्रिंग सीजन आया है, उसका ये एक्सप्लेनेशन है इसमें। नैरो लैंड्स एंड एलाइज इमर्ज्ड गैली क्लैड, बहुत गैली मीन्स बहुत, सब लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी, एंड क्लैड बहुत नए नए कपड़े पहन के वो लोग मेले में निकले हैं। कुछ वॉक्ड, सम वॉक्ड है, चल के आ रहे हैं, कुछ हॉर्सेस पे हैं, सब अपने अपने वाहन से आते हैं, एंड बुलेट कार्ट्स, कुछ हैं जो बैलगाड़ी से आ रहे हैं। वन लिटिल बॉय, इन सब के बीच में एक छोटा सा बच्चा है, ब्रीमिंग ओवर। ब्रीमिंग मीन्स होता है भरा हुआ, जैसे एक ग्लास है पानी से भरा हुआ है, इसी तरह से वो जो बच्चा है, ही वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, और वो खेल रहा है अपने पिता के आसपास, पैरों के बीच में। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. He hurried मीन्स जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते हैं वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ओबीडियंट, जो उसके पैर है वो तो ओबीडियंट हैं, सुन रहे हैं उनके पेरेंट्स जब बुला रहे हैं उस बच्चे के, बट हिज आइज, पर जो उसकी आंखें हैं, स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अभी भी उसकी आंखें उस टॉयज, उन खिलौने पर ही टिकी हुई हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress, अब वो जो अपनी इच्छा है उसे suppress means put to an end, उसे नहीं दबा पा रहा है, the desire of his heart, even though he well knew the old and cold stare, जब वो चीज़ें, कुछ भी चीज़ जो है मांगता है अपने पिता से, तो उसके पिता cold means बहुत without any feeling of affection उसकी तरफ घूरते हैं। स्टेयर मीन्स घूरना, ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो खिलौना उसे चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, जो उसके डैडी हैं बहुत उसे रेड आइड मीन्स लाल आँखों से, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से से, और टायरेंट मीन्स वेरी एंगर, क्रूअल, इस तरह से उसे देखते हैं। हिज मदर melted means tender and loving by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you?
It was flowering mustard field like melting gold as it swept across miles and miles of even land. पर जो उसकी मदर है वो melted means पिघल जाती है अपने बच्चे को देखकर और उसे बोलती है कि देखो बेटा सामने क्या है, मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत जिसमें फ्लावर आ रहे हैं। उसका बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उस मस्टर्ड फील्ड की तरफ उसका ध्यान दिलाती है और उसकी उंगली पकड़ती है, फिंगर टू होल्ड। सो फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, फ्री स्पिरिट मीन्स बहुत खुशी का माहौल है मेले में। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. जो ड्रैगन फ्लाई है उसके जो पंख है, गॉडी मीन्स बहुत चमकीले हैं और वो उड़ रही है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई और ब्लैक बी ये सब सरसों के खेतों में जो स्वीटनेस है उस फ्लावर्स की, सरसों की, उसे ले रहे हैं। The child followed them in the air with his gaze. Gaze means उसके विजन से बच्चा ये सब चीज़ें देख रहा है और जो भी चीज़ जो ड्रैगन फ्लाइज है, बटरफ्लाइज हैं, ब्लैक बीज हैं, वो जो भी उनके पास आके रुक रहा है वो उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ के जाता है, अब्रेस्ट मीन्स साथ साथ चलने लगते हैं वो सब, और बहुत अट्रैक्ट होता है इन सब इंसेक्ट से, वॉर्म्स से जो फुटपाथ से निकल रहे हैं। टीमिंग आउट यानी निकलना, ये सब जो इंसेक्ट्स हैं ये ज़मीन से निकल रहे हैं। हाइडिंग प्लेस मतलब जो वहाँ छुपे हुए थे। इन्जॉय द सनशाइन, सूरज की रोशनी को इन्जॉय करने के लिए। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove, where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं। एंड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव मीन्स अ स्मॉल वुड और अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, घने पेड़, छोटे से जो थोड़े पेड़ होते हैं उनकी छाँव में बैठे हुए हैं, ग्रोव्स। एंड एज ऑफ द वेल, जो ये कुआं है उसके किनारे पे थोड़ा बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. वो जब उस ग्रोव के पेड़ों की छाँव के नीचे आता है तो उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। ही एंटर करता है और फॉरगेटिंग, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और उन पेटल्स को गैदर, इकट्ठा करने लगता है। कलेक्टिंग, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द गैदर पेटल्स। ही हेयर्ड एंड उसके बाद वो क्विंग, जो डव है उसकी क्विंग, उसकी आवाज़ को सुनने लगता है। एंड जो रेनिंग पेटल्स को वो इकट्ठा कर रहा है वो उसे भूल जाता है। फॉरगेटन हैंड्स, बच्चों का ऐसा ही होता है, दे इंटरेस्टेड इन अदर्स टॉपिक्स। Some, "Come, child, come," they called to the child who had now gone running in wild capers. उसके पेरेंट्स उसे बुलाते, "Come, child, come." और वो वाइल्ड कैपर्स मीन्स अपने प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट में गोल गोल घूम के जो खेलते हैं पेड़ों के आसपास, बैनियन ट्रीज इन सब के आसपास गोल गोल घूम के वो खेल रहा था। ही वॉज एन्जॉइंग नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। फिर से वो मस्टर्ड फील्ड्स की से होके फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं। नाउ व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ द फेयर? As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs.
जब वो फुटपाथ पे देखता है बहुत ह्यूज भीड़ उस लगी हुई होती है। कन्वर्जिंग मीन्स गैदरिंग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं उसमें। टू द वर्लपूल मीन्स भंवर, जैसे पानी में भंवर होता है, ये मेला उसे उसी तरह से लगता है। फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड, उसे एक साथ दोनों फीलिंग्स आती है। वो फैसिनेटेड अट्रैक्ट भी होता है और रेपल्ड मीन्स उससे बहुत डर भी लगता है। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जब वो मेले के एटमॉस्फेयर में घुसता है। A sweet-meat sailor hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter. At the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. जो स्वीट सेलर मिठाई वाला है वो आवाज़ें लगा रहा है मिठाइयों के नाम लेकर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और उसके जो कॉर्नर है उसमें बहुत सारी क्राउड, बहुत सारी भीड़ उसके काउंटर पर लगी हुई है। एंड एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर क्यों कहा गया? क्योंकि उस मिठाई वाले ने बहुत सारे ढेर डिफरेंट हाइट्स के लगा रखे हैं मिठाई के। रसगुल्ले के अलग हैं, जलेबी के, बर्फ़ी के, इसीलिए इसे आर्किटेक्चर कहा गया है। एक बिल्डिंग की तरह लग रहे हैं सब। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज द फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, बहुत धीरे से उसने कहा कि उसे ये बर्फ़ी चाहिए। उसका जो मुंह है वो बहुत, उसमें पानी आ जाता है क्योंकि इसकी फेवरेट बर्फ़ी होती है। द फ्लावर सेलर हॉक्ड a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. उसको नेक्स्ट फ्लावर सेलर मिलता है, वो आवाज़ लगाता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। एंड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा है वो इरेसिस्टिबली बहुत उसकी तरफ खिंचा जाता है, उस बास्केट की तरफ जहाँ ये ढेर लगे हुए थे फ्लावर्स के। एंड हाफ मर्मर, धीरे से अपनी बात बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. जो वो आदमी है वो गुब्बारे बैलून्स लेकर खड़ा था, और बैलून्स तो बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं बच्चों के लिए। जो बच्चा है वो बहुत ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत उसे डिज़ायर हो रही थी कि वो बैलून्स वो खरीदे। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The snake charmer, जो सपेरा था, वो सांप को ऐसे बीन बजा रहा था। एंड द स्नेक वॉज रेज हिज हेड लाइक अ स्वैन, अपनी जो हेड है वो फन है वो ऊंचा उठा रहा था, एक बहुत ही ग्रेसफुल बैंड की तरह। बच्चा उसे देख रहा था और बहुत उसे अच्छा लग रहा था ये म्यूज़िक। एंड इट इज़ लाइक अ वाटरफॉल, झरने की तरह लग रहा था उसे ये। There was a roundabout in full swing. Man, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request, I want to go on the roundabout. Please, father, mother. देर वॉज अ राउंड अबाउट, जो बहुत बड़ा झूला था, फुल स्विंग, तेज़ी से घूम रहा था और लोग उसमें झूल रहे थे। बहुत सारे लोग थे, आदमी, औरत और बच्चे। और श्रिक्ड, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। क्राइड, वो चिल्ला भी रहे थे उस जो मेल झूले में बैठकर हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग डरते भी। एंड डिजी लाफ्टर, बहुत हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बच्चा उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था। वॉच देम इंटेंटली, देन ही मेड रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट करी, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, पर उससे कोई जवाब नहीं मिलता। ही टर्न टू टुक at his parents, they were not there. Ahead of him, he turned to look on other side. They were not there. He looked behind, there was no sign of them.
तो जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो इधर उधर देखता है आसपास आगे पीछे, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स नहीं दिखते. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. बहुत जोर जोर से वो रोता है, चिल्लाता है. उसे नहीं मालूम कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए. वो गुम हो जाता है उस मेले में. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. जो उसका टर्बन साफा था वो खुल जाता है और उसके जो क्लॉथ्स है वो मडी मीन्स मिट्टी में हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. Having run to and fro in a rage of running for a while. Rage means बहुत गुस्से से वो भागता है. डिफीटेड, एक हारा हुआ जैसे खड़ा हो जाता है, हार जाता है. वो अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पा रहा था. हिज क्राई इज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. पहले वो बहुत जोर जोर से रो रहा था. नाउ ही इज इन स्लो, बहुत धीरे धीरे. सॉब्स मतलब सुबकने लगता है. हिज लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग. और कुछ ही दूरी पर जब उसे घास में कुछ लोग बात करते हुए दिखते हैं. वो अपने फिल्मी आइज मीन्स हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स. पूरे आँखों में आंसू भरे हुए थे उसके, और उससे धुंधला दिख रहा था, कुछ भी वो ठीक से देख नहीं पा रहा था. He tried to look intently among the patches of yellow color cloths, and there was no sign on his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और उसे क्या दिखता है कि कुछ लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं. वो उनमें उनके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे लगता है कि ये लोग सिर्फ लाफिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं. दे ओनली एक्टिंग बिकॉज चाइल्ड वॉज सो सैड. उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे लग रहा था कि ये लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में हंस नहीं रहे हैं. ही रन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू ए श्राइन to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostle each other. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. बहुत वो परेशान हो जाता है, बहुत रोता है. उसके बाद उसे सामने एक श्राइन, एक टेम्पल, मंदिर दिखता है जिसमें बहुत क्राउड था. जो लोग हैं वो बहुत कंजस्टेड थे. लिटिल इंच ऑफ स्पेस, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनमें से, भीड़ में से अपना रास्ता निकाल के मंदिर की तरफ जाता है. द क्राउड बिकम वेरी थिक, बहुत घना, बहुत भीड़ थी. जॉसल्स ईच अदर मीन्स लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे. और इट इज़ अ हैवी मैन, दे आर फ्लैशिंग विथ फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज, हैफ्टी शोल्डर्स. ये एक बच्चे की नज़र से हम देख रहे हैं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, तो उसे ये लोग बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं और बहुत गुस्से में दिख रहे हैं. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry, and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. भीड़ इतनी थी कि हो सकता है वो क्रश्ड, ट्रैम्पल्ड, उनके पैरों के नीचे आ जाता, लेकिन लगातार वो बोल रहा था मदर, फादर, और अपना रास्ता बनाता जा रहा था. एक इंसान, जो एक आदमी था उस भीड़ में, उसने बच्चे की तरफ देखा, स्टूपिंग, वो झुका और उसने उस बच्चे को अपने गोद में लिया. The man tried to shoot him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father.
उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और राउंड अबाउट झूले की तरफ जाने लगा और पूछा, क्या तुम इसमें राइड करना पसंद करोगे? पर बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने एक ही बात कही, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. सी दैट इनोसेंट child. Earlier he want everything, sweets, toys and roundabouts, and he want to see the snake charmers and garland, but now he want nothing, he want only his parents. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, want my mother, I want my father. जब वो आदमी स्नेक चार्मर की तरफ गया, जो वो अभी भी उससे जो है वो बीन बजा रहा था और कोबरा था उसके पास, उस आदमी ने उससे बोला कि ये बहुत नाइस म्यूज़िक है, इसको सुनो. बट चाइल्ड शट हिज ईयर, वो उसको बिल्कुल भी सुनना, बच्चा इस सपेरे की बीन को बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं कर रहा था. और डबल पिच्ड स्ट्रेन, डबल, बहुत ज़ोर से उसने एक ही बात बोली, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow color balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. उस आदमी ने बैलून्स के पास लेके गए, जो रेनबो बैलून्स लग रहे थे उसे पहले डिफरेंट कलर्स के, बहुत अच्छे लग रहे थे, सिल्की कलर्स के, जो बच्चा उसे लेना चाह रहा था. नाउ चाइल्ड हिमसेल्फ रिफ्यूज्ड दिस बैलून. अब वो उसे लेना नहीं चाहता और सिर्फ सुबकता रहता है अपने पेरेंट्स के लिए. ही सॉब्ड. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो थिंकिंग टू ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स उस बच्चे को हंसाने के लिए, जो डिसकॉन्सुलेट मीन्स बहुत अनहैप्पी था, खुश नहीं था. चार्ज, चार्ज मीन्स जिम्मेदारी. अब वो जो बच्चा है उस आदमी की जिम्मेदारी है, तो वो उसे लेके जाता है स्वीट्स के पास और पूछता है, क्या तुम कोई स्वीट्स खाना पसंद करोगे? बट चाइल्ड टर्न हिज फेस, अपना मुंह फेर लेता है वो और एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई चाइल्ड, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स. He lost his parents in the fair, so he want only one thing, his parents. Now he don't want any other things, no sweets, no garlands, no